हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हार्पिक का इस तरह से एक बार इस्तेमाल कर लिया ना दोस्तों, तो आपके घर से मक्खी हो, मच्छर हो या फिर चूहे छिपकली का आतंक हो बिल्कुल भी खत्म हो जाने वाला है। आप इस तरह से अगर आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर से मच्छर भी भाग जाएंगे, चींटियां भी आपके घर में नजर नहीं आएंगी। और फ्रेंड्स, अगर छिपकली का आजकल आतंक बढ़ गया, छिपकलियां भी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। अगर आपके घर में कॉकरोचेज हो रहे हैं तो कॉकरोच भी आपके घर से भाग जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर चूहों का आतंक बहुत बढ़ गया है तो चूहे भी इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आपके घर से रफू चक्कर हो जाने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेमेडी को आपको बनाना किस तरह से। तो वीडियो को आपको लास्ट तक अच्छे से वॉच करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ले लेंगे 2-3 अगरबत्ती। अगरबत्ती को हमें इसमें तोड़कर डाल देना है। अगर अगरबत्ती का मतलब हमें चूरा इस्तेमाल करना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है, तो ये हम या तो कूट कर निकाल लेंगे या फिर अगर हाथ से टूट जाती है तो हाथ से तोड़कर भी आप इस तरह से निकाल कर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कूट कर एक पाउडर की तरह इसको बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जिसको बनाने के बाद अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया था दोस्तों, तो आपके घर से चूहे, छिपकली, मच्छर, कॉकरोच वगैरह है बिल्कुल ही भाग जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत ही फायदा मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो अब इसमें हमें मिला देना है बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा इस्तेमाल करना है, ना कि बेकिंग पाउडर। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग सोडा। यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा इसमें डाल देना है। तो फ्रेंड, बेकिंग सोडा के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हार्पिक। हार्पिक का हमें यहाँ पर 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम इस पे 1-2 चम्मच हार्पिक डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें इसे मिक्स करना है। सोडा और हार्पिक का एक ऐसा रिएक्शन होगा जिससे कि ये फ्लफी सा हो जाएगा, फूलने लगेगा, रेमेडी एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से हाफ रेमेडी तैयार हो गई है और इससे आज हम 1 नहीं 2 रेमेडी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से वॉच कीजिएगा, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरह से आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो ये चलिए अब मैं आप बताती हूँ इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है दूसरे डिब्बे में आटा। यहाँ पर हमें 1 से 2 चम्मच आटा मैंने दिया है। फ्रेंड, अब 1 चम्मच इस लिक्विड को हम इसमें मिक्सर को इसमें डाल देंगे और हमें आटा गूंदना नहीं है। फ्रेंड्स, आटे को हमें भुरभुरा सा तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये जो आटा है ना, ये चूहों को बहुत पसंद होता है। चूहे आटे को या फिर खाने वाली किसी भी चीज को बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए हम इसको तैयार करेंगे और इसके इस्तेमाल करने के बाद हमारे घर से चूहे बिल्कुल ही भाग जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हम कीड़े होते हैं इनके लिए हम घर में पेस्टिसाइड का स्प्रे कराते हैं, पेस्टिसाइड यूज कराते हैं या फिर हम कीटनाशक का छिड़काव कराते हैं। तो दोस्तों, कीटनाशक वगैरह सारी चीजें जहरीली होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए भी अच्छे नहीं होते। और जिस जगह हम उसका स्प्रे कराते हैं तो उस जगह को हम 1-2 दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद यूज के बाद हम उस जगह को, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें छोड़ना पड़ेगा, हम उसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके रखने के बाद चूहे आपके घर से भाग जाएंगे। तो इस तरह से आटा तैयार हो गया है। अब हम दूसरी रेमेडी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा हार्पिक और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा हार्पिक इसमें और डाल देंगे। तो फ्रेंड, इस पे डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। तो यहाँ पर मैंने जो शैम्पू मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो ले लिया। आप जिस शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसी शैम्पू को इसमें 1 चम्मच शैम्पू डाल देना है दोस्तों। तो इस तरह से हम शैम्पू को ले लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें अगली चीज ऐड करनी है नींबू। नींबू जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देगा और फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों को हमने बढ़िया से मिला लिया। अब इसमें हमें मिलाना है पानी। मतलब इस रेमेडी को हमें पानी में मिला देना है, लिक्विड बनाना है। तो इस तरह से अब आप चाहें तो इसको ओवरनाइट छोड़ भी सकते हैं जिससे कि सारी चीजों की गुडनेस इस पानी में मिक्स हो जाए, और नहीं तो आप तुरंत भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने आटा रखा था ना अलग, पहले मैं उसका यूज आपको बताऊंगी, उसको आपको किस तरह से यूज करना है। इन सब चीजों को बढ़िया से मिक्स करके इसको हम साइड में रख देंगे। देखिए दोस्तों, तो अब मैं आटे के का जो मिश्रण मैंने मिक्सर बनाया है उसको आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपको इस्तेमाल करना। इसके लिए पहले हमें ले लेना है एक पेपर। आप चाहें कॉपी का खराब पेपर हो, न्यूज पेपर हो या फिर कोई प्लेन पेपर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर को दोस्तों हमें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं।
दोस्तों चूहे जो होते हैं ना, उनको पेपर भी कुतरना बहुत पसंद होता है, आटा खाना तो उन्हें बहुत पसंद होता ही है। तो इस तरह से हम 4-5 टुकड़े बना लेंगे। आपको जितनी जरूरत हो उतने टुकड़े आप बना लीजिएगा। फ्रेंड इस तरह से मैंने इन सबको टुकड़ों में तोड़ दिया है। हम जो आटा हमने लिया है उसको हम आपको दिखाते हैं इस पे किस तरह से रखना है। तो इस तरह से हम 1-1 चम्मच के करीब आटे को इसमें रख देंगे और इसके बाद हम उन जगहों पर इसको रखेंगे जहां पर चूहे आते हैं और सामान खराब करते हैं, सामान कुतरते हैं। तो इस तरह से मैंने आटे के 4 पेपर तैयार कर लिए। आपको अगर ज्यादा की जरूरत है तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह मैंने तैयार करी। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको कहाँ कहाँ रखने वाली। जैसे दोस्तों किचन में चूहे बहुत ज्यादा आते हैं तो मैं किचन में इसका 2-3 जगह इसको रख दूंगी और सुबह को आप देखेंगे आपको आटा और कुतरा हुआ पेपर भी मिलेगा। मतलब ये चूहे आएंगे रात को और सब खा लेंगे और हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग जाएंगे। इस तरह से हमें हर जगह पर इस तरह इसको रख देना। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने लिक्विड तैयार किया था इसको हम स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। इस लिक्विड को मैं स्प्रे करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसका घर में पोछा भी मार सकते हैं दोस्तों। मतलब कि आपको पोछा वाला पानी बनाना है, उसमें इसे डालना है और अपने घर पर फर्श पे इससे पोछा लगा सकते हैं। जो फर्श पर चींटियां घूमती रहती हैं दोस्तों, बहुत चींटियां इसके इस्तेमाल के बाद में नहीं घूमेंगी। अगर जो हार्पिक है ना दोस्तों, उससे फर्श पर जो दाग पड़ जाते हैं तो यहाँ पर हमने शैम्पू और नींबू का इस्तेमाल किया है, जिससे कि फर्श की सफाई तो अच्छे से होगी, एकदम चमकने लगा है, लेकिन दाग एक भी नहीं आएगा। तो ये स्प्रे बॉटल है ना दोस्तों, इसका हमें स्प्रे जो है ना हर जगह अपने घर में करना, दीवारों पर, कोने पर, दरवाजों के पीछे, खिड़कियों पर, पर्दे के पीछे, जहां जहां भी मच्छर मक्खी छुपते हैं वहां पर हमें इस तरह से स्प्रे का यूज करना है। इसका इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद हमारे घर से जो कॉकरोचेस वगैरह है ना वह भी घर छोड़कर भाग जाए। तो आपका इसका स्प्रे सिंक में, बाथरूम की नालियों जालियों पर, इन सभी जगहों पर कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप पौधों पर भी कर सकते हैं। जो पौधों पर मच्छर छुप कर बैठते हैं, कीड़े होते हैं, तो वह भी भाग जाएंगे। इस तरह से आप अपनी किचन वगैरह में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे कि आपके घर से जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सारे भाग जाएंगे और वापस कभी भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।